जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में अंगद और रावण संवाद है। इसमें आप जानेंगे कि शत्रु का मनोबल किस प्रकार से तोड़ना चाहिए और अपने साथी या अपने प्रभु का काम करने के लिए किस प्रकार से बात रखनी चाहिए कि अपनी जीत हो, अपनी बात ऊपर हो और आप उस वार्तालाप में विजयी हों। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोह आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगो तो। और हे शरणागत के पालन करने वाले श्री रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से आर्त भाव से तुम जाकर प्रार्थना करना तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तुमको निर्भय कर देंगे और तुमको क्षमा कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी मूढ़ न जान्यो मोह सुरारी कहु निज नाम जनक करे भाई के ही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल मूर्ख। तू पहले यह तो बता, देवताओं के शत्रु को क्या तू नहीं जानता है? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम बता जिस कारण से तूने मित्रता का हवाला दिया है। अंगद नाम बाली कर बेटा तासों कभई भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ। शायद आपकी कभी बाली से भेंट हुई होगी। तो यह सुनकर रावण थोड़ा संकुचित हो गया, सकचा गया है। उसको कोई पुरानी बात याद आ गई है। मैं जान गया, मुझे याद आ गया है, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली करे बालक उपजहूँ बन से अनल कुल घालक। घर में न गया हूँ व्यर्थ तुम जाय निज मुख तापस दूत कहयावूं। अरे अंगद, तू बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल के रूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाता है। अब कहु कुशल बाली कहे आहई बेहसी बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पाही जाई पूछहूँ कुशल सखा और लाई। अब बाली के कुशल बता, वह कैसा है, उसके हाल चाल कैसे हैं इस समय? तब अंगद ने हंसकर कहा कि 10 यानी कुछ ही दिन बीतने पर स्वयं बाली के पास जाकर अपने मित्र से हृदय में लगाकर उनकी कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई सो सब तोहे सुनायहूँ सोही। सुन 60 भेद हो ये मन ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको बेही सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन पड़ सकता है जिसमें भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर जी नहीं है। हम कुल घालक सत्य तुम्हें कुल पालक 10 शीस। अन्नऊ बधर न अस कहूँ नयन कान तब 20। सच में मैं तो कुलनाशक हूँ और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं और 20 कान हैं। सेव बेरंज सुर मुन समुदायी चाहत जासु चरण से विकाई। तासु दूत हुई हम कुल बोरा ऐसा मति और बेहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनि समुदाय जिनके चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया है। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता है? सोने कठोर बानी कपि केरी कहते दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहूँ नीति धर्म में जानते आयहूँ। वानर अंगद की कठोर वाणी
सुनकर आंख तरेर कर रावण को गुस्सा आ गई है। आंख तिरछी कर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सुन रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उनकी रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमें सुनी कृत परत्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बोले न मरहूँ व्रतधारी। देखी नयन दूत रखवारी, बोले न मरहे धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा कि तुम्हारी धर्मशीलता तो मैंने देखी है और सुनी है। तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, ये तुम्हारी धर्मशीलता है। दूत की रक्षा की बात तो मैंने आंखों से देख ली है। ऐसे धर्म के व्रत का धारण करने वाले तुम डूबकर क्यों नहीं मर जाते हो। कान नाक बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमो बड़ भागी। कान नाक से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो तुम्हारे दर्शन मैंने पाए हैं। जानी जल पस जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहु। लोक पाल बल विपुल शशि, गिरसन हेतु सब राव। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक कर रहा है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। पुनि नभ सर सम करनी करे, कमलन पर करी बास। शोभत भयहु मराल युवे, शंभु सहित कैलास। तुमरे कटक मांझ सुने अंगद, मोसन भिरहि कवन जो दावद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजतासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे युद्ध कर सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग से पीड़ित है और बलहीन है, और उसका छोटा भाई उसके दुख को देखकर दुखी और उदास है। तुम सो ग्रीब कुल द्रम दो, अनुजे हमारे भीरे अति सो। जाम बंत्र मंत्री अति बूढ़ा, सो कि होए अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई बहुत ही डरपोक है विभीषण, और मंत्री जामवान तो बहुत बूढ़ा हो गया है। अब तुम ही बताओ कि लड़ाई में ऐसा कौन है जो मुझसे लड़ सकेगा। शिल्पी कर्म जाने नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आबा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनते बचन कहे बाली कुमारा। नल नील तो शिल्पी कर्म जानते हैं, वो शिल्प कर्म ही करना जानते हैं, लड़ना क्या जाने वो। हाँ, एक बानर जरूर बलवान है जो पहले आया था, और वह बानर हमारी लंका को जला के चला गया था। यह वचन सुनते ही अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निश्चर नाहा, साँचो कीस कीन पुर दाह। रावण नगर अल्प कपि दयाहि, सुनियस वचन सत्य को कहाहि। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारे नगर को जला दिया था। रावण, तुम जैसे जगत विजयी योद्धा के नगर को एक छोटा सा बानर जला के चला गया, इस बात पर कौन विश्वास करेगा। जो अति सुभट सराह्यऊ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलें बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेने हम सोई। हे रावण, जिसको तुम बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराह रहे हो, वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा बानर है। वो चलने वाला हरकारा है, यानी कि वह बहुत चलता है, इसलिए हम लोगों ने उसको खबर लेने की भेजा था। वह वीर नहीं है, उसको तो हमने केवल संदेश लेने के लिए, खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जार्यऊँ, बिनु प्रभु आय सुपाय। फेरि न गयहूँ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाय। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला था। मालूम होता है इसी डर से वह सुग्रीव के पास लौट
कर नहीं गया है, कहीं वो छिप गया है। सत्य कहाई 10 कंठ सबे, मोहे न सुनी कछु को न हमारे कटक असे, तो सन लरत जो सो। हे रावण, तुम सही सत्य कहते हो, मुझे यह सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। सचमुच हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे लड़ने पर शोभा पाए। प्रीत विरोध समान सने, करे नीत अस आय, जो मृगपति बध मेंढकने, भल की कहे कोई ताय। प्रीति और बैर बराबर बालों से करना चाहिए, ऐसी नीति कहती है। सिंह यदि मेंढकों का शिकार करे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? लज्जाहीन ही कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहो, तो ही बधे बड़ दोष, तदपि कठिन 10 कंठ सुनो, छत्र जाति का रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बहुत कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सरे, हृदय दयहु रिपुकीस, प्रत्युत्तर संड सिन मनहु, काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष रूपी वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने रावण के हृदय को जला डाला है। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर देकर संशियों से धीरे धीरे निकाल रहा है। हंसी बोल्यों 10 मोली तबे, कपिगर बड़ गुण एक, जो प्रतिपाल तासु हिते, करहे उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला कि बंदर का एक बड़ा गुण, अच्छा गुण यह है कि उसे जो पालता है उसके कार्य करने के लिए वह सारी युक्तियां लगा देता है, सारी चेष्टाएं करता है कि धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचै परिहरि लाजा, नाच कूंद करि लोग रिझाई, पत हित करें धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है क्योंकि वह अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहस यही भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटन करे नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार क्यों न बखानेगा? मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला हूँ और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बकबक सुन रहा हूँ और कानों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कह कपितव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोह सुनाई, बन विधंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत्य अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्चाई गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने बताई थी। उन्होंने अशोक वन को विध्वंस और तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मार डाला था, फिर भी तुमने गुण ग्राहकता के कारण उनको कुछ नहीं किया है, उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया है। सोई विचार तब प्रकृति सोहाई, 10 कंधर में कीन डिठाई, देखा हुआ ये जो कछ कपि भाषा, तुम रे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है। तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और ना ही तुम चिढ़ते हो। जो असिमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हंसा 10 शीसा, पिता ही खाए खात्यों पुनि तोहि, अबहि समुझि परा कछु मोहि। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता खाकर फिर तुमको भी मैं खा डालता हूँ, परंतु अभी तुरंत कुछ और बात मेरी समझ में आ गई है। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतहु न तो ही अधम अभिमानी, कहु रावण रावण जग केते, मैंने जे श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश
के पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मार रहा हूँ। रावण, यह तो बता जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कान से सुने हैं उन्हें सुन। बालहि जितन एक गया हूँ पताला, राख्या हूँ बांधे से सुने हैं शाला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लाग बलि दीन छुड़ाई। बलि को हराने के लिए एक रावण गया था। उधर के बालकों ने उसको बांधकर अश्वशाला में बांध दिया था और जब उसके पास जाते थे तो उसको लात मुक्का और घूंसे मारा करते थे। तब बाली को दया लगी और उसको छुड़वा दिया था। एक रावण तो बाली के यहाँ पाताल में गया था, ये बताया। दूसरा, एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जान तु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाय छुड़ावा। फिर एक रावण सहस्त्र बाहु ने देखा, उसे विशेष जंतु जानकर उसको पकड़ लिया और वो अपने घर ले गया और बांधकर तमाशे के लिए उसने रख लिया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उस रावण को छुड़वाया था। एक कहते मोहि सकुचे अति, रहा बाली की कांक। इन मह रावण ते कवन, सत्य बदई तजिमाक। एक रावण की बात कहने में मुझे बहुत संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा है। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ तो मुझे। सोन सठ सोई रावण बलशीला, हरि गिर जान जासु भुज लीला। जाने उमापति जासु सुराई, पूज्यों जे सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही रावण है जिसकी भुजाओं की लीला या करामात से कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने जिनकी पूजा की है। सिर सरोज ने जे करन उतारी, पूज्यों अमित बार त्रिपुरारी। भोजे विक्रम जानहि दिग्पाला, सठ अजहूँ जिनके और शाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनगिनत बार त्रिपुरारी शिवजी को चढ़ाया है, पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं को, पराक्रम को दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में मैं आज भी चुभ रहा हूँ। जानहि दिग्गज और कठिनाई, जब जब भीरऊँ जाए बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, और लागत मूलक वे टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब मुझसे जबरदस्ती आकर भिड़े हैं तो मेरी छाती को कभी नहीं फोड़ पाए हैं, बल्कि उनके दांत भी कभी मेरी छाती पर नहीं उभर पाए हैं। उनके सिर जिस प्रकार से मूली टूट जाती है, इस प्रकार से उन दिग्गजों के सिर टूट गए हैं। जासु चलत डोलत में धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरणी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न सिर बने अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मत वाले हाथी को एक छोटी सी नाव में बिठाया जाता है तो नाव हिलती है, उसी प्रकार से जगत प्रसिद्ध रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना है? तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करशि बखान। रे कपि बर बर खर विखले, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।